हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे न्यू ऑप्शन स्ट्रैटेजी की। ऑप्शन बाइंग की जो अब स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा बदलने वाली है, क्योंकि सेबी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पे वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से ये सारी चीज़ें नहीं हुआ है। क्योंकि पिछले साल 2023 में भी सेबी ने एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें सेबी ने कहा था कि 89% जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो अपना पैसा लूज करते हैं मार्केट में। फिर 2024 में अभी हाल ही में एक दो महीने पहले सेबी ने एक डेटा निकाला जिसमें वो आंकड़ा बढ़ करके 93% का हो गया, यानी कि 93% ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स आर लूजिंग देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। सो आज हम बात करेंगे कि अब जो नया रूल आया है, वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है सारे इंडेक्स की, केवल निफ्टी और सेंसेक्स में जो वीकली एक्सपायरी है वो होगी। उसके अलावा जो बैंक निफ्टी और बाकी सारे जो एक्सपायरी थी वीकली वाली, वीकली सारे इंडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब केवल निफ्टी और सेंसेक्स में, यानी कि एनएसई की तरफ से निफ्टी और बीएसई की तरफ से सेंसेक्स में ही वीकली एक्सपायरी होगी। ये तो एक नियम था। दूसरा कि अब लॉट साइज भी बढ़ाया गया है। निफ्टी का जो लॉट साइज पहले 25 का हुआ करता था वो अब 75 का हो गया है, यानी कि 75 क्वांटिटी आपको एक लॉट में बाय करना पड़ेगा, यानी कि 3 गुना जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो बढ़ गया है। तो 3 गुना बढ़ने के बाद हम किस तरह से ऑप्शन बाइंग करेंगे, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, चलिए इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम ठाकुर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पहले जो हम लोग ट्रेड करते थे, जितने भी जो नए ट्रेडर थे वो एक लॉट से ट्रेड करने वाले, वो 5-6 हज़ार में उनका काम चल जाता था। यानी कि अगर वो 20-25 हज़ार रुपए लेके भी मार्केट में आते हैं तो उनका काम चल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब आपको एक लॉट बाय करने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया तो चाहिए ही चाहिए एक लॉट में बाय करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है उन ट्रेडर्स के लिए जो या तो मार्केट में नए आए हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर जो छोटे ट्रेडर हैं जिनके पास कैपिटल ही नहीं है, तो वो तो अब बाहर होने वाले हैं। लेकिन जिनके पास कैपिटल है, सीखना चाहते हैं, तो उनको अब कम से कम मार्केट में अगर एक लॉट में 15 हज़ार रुपए भी लगते हैं, निफ्टी में 15-17 हज़ार रुपए, तो भी आपको कम से कम अब, अगर आपके पास आज के डेट में अगर 1 लाख रुपया नहीं है तो अब ऑप्शन बाइंग में आपका कोई चांस नहीं। हाँ, आप 20 हज़ार लेके आओगे और मान के चलो लगातार 2-3 दिन आप पैसा आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, तो फिर आप चौथे पांचवें दिन आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। प्रॉब्लम ये है। तो उसके लिए जो मनी मैनेजमेंट होता है वो कम से कम 5 टाइम्स का होता है। यानी कि अगर एक लॉट का जितना प्राइस है, आपके पास उसके 5 टाइम्स यानी 5 गुना ज्यादा आपके पास कैपिटल होना चाहिए। क्योंकि लगातार यदि आप 5 दिन लूज भी करते हैं, फिर भी आपके लिए अगले सप्ताह में ट्रेड लेने के लिए कैपिटल होना चाहिए, तभी आप उस को रिकवर कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। कभी कभी स्ट्रेटजी में होता है कि लगातार 5-6 दिन तक स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए अब आपको कम से कम 1 लाख रुपए की नीड होने वाली है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है तो भूल के भी ऑप्शन बाइंग में मत आना, नहीं तो आप अपना पैसा गवा दोगे, ये इस बात की गारंटी है। और सेबी ने भी कहा है कि 93% ट्रेडर लूज करते हैं। तो ये इस बात को आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अब जो हम स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि अब नए चीज़ में क्या करेंगे। देखिए, अब वीकली एक्सपायरी केवल निफ्टी में है तो हमको निफ्टी में ही ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कि 75 क्वांटिटी का एक लॉट हमको अब ट्रेड करना पड़ेगा। अब 75 क्वांटिटी का एक लॉट ट्रेड करने के लिए कम से कम हमको 15-16 हज़ार रुपया चाहिए। 17 हज़ार, 15 से 20 हज़ार के बीच में रुपया चाहिए, ठीक है। अब 75 क्वांटिटी, अब निफ्टी में क्या होता है कि आपको टारगेट कम से कम स्टॉप लॉस जो है वो 20 से 30 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो आपका टारगेट कितना होगा? 60 पॉइंट का। अगर आप 60 पॉइंट का स्टॉप टारगेट रखते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको उतना प्रॉफिट होगा। और 30 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं मैक्सिमम,
तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप एक दिन में कितना कमाइएगा और कितना लूज करिएगा। तो यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक दिन एक लॉट से ट्रेड करते हैं निफ्टी में, तो आपका टारगेट पॉइंट जो होगा लगभग 3500 से 4000 का होने वाला है, और आपका स्टॉप लॉस 1500 से 2000 के बीच में रहने वाला है। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप ऑप्शन बाइंग में आए, अन्यथा आप ऑप्शन बाइंग आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करिए, बाकी इंडेक्स में नहीं। तो दोस्तों ये एक चीज़ है जो आपको मुझे बताना था। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।